आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। इसके पहले हम लोगों ने इस पे 2 वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग देखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज हम लोग देखे थे। फिर से उसके पहले एक वीडियो हम लोग बनाए थे जिसमें देखे थे मैट्रिक्स का डे टू डे लाइफ में क्या प्रयोग है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म जान लेते हैं। जैसे एक हमारा जनरल मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स को कभी भी प्रेजेंट करते हैं तो ये ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसा एक ब्रैकेट लगा देते हैं। और मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उसका नाम होता है। तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उसका नाम कैसे होता है उसको ठीक तरीके से सबको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का नाम होता है A11। ये जो पहला 1 होता है, ये पहला जो होता है उसको रो बोलते हैं और दूसरा जो होता है वो कॉलम होता है। तो A11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। ऐसे यहाँ पे है ये रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा A12। ऐसे हो जाएगा A13 मतलब फर्स्ट रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है, ये रो है। जितना ऐसे लाइन होता है उस सबको रो बोलते हैं और जो सीधा ऐसे होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम हो गया। रो कौन सा है तो फर्स्ट वाला ही रो है। ऐसे यहाँ पे A14 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, चौथा कॉलम है। ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ यानी चौथा कॉलम हो गया। ऐसे इस एलिमेंट का नाम क्या है A21। 2 बताता है सेकेंड रो, फर्स्ट बता रहा है फर्स्ट कॉलम का है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है जिसका नाम होता है A21। ऐसे A22 मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो चल रहा है टोटल और एक कॉलम कौन सा है सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम हो जाएगा। ऐसे हमारे एलिमेंट आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे एलिमेंट को हम लोग लिखते रहते हैं। A34 मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो A35 A36 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। इसके नीचे भी हम लोग रो की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये चीज मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं उस एलिमेंट का नाम क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हम कुछ एलिमेंट लिख दे रहे हैं X Y P Q, ऐसे एलिमेंट लिख दे। बोले Y का नाम बताइए तो Y क्या है, फर्स्ट रो में है सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट का नाम क्या होता है A12 मतलब A12 बराबर हो जाएगा Y। हम बोले P क्या है, P कौन सा एलिमेंट है तो P देखिए सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो हो गया सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो ये हो जाएगा A21। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो सेकेंड रो हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया। ऐसे Q क्या हो जाएगा A22 और ये क्या हो जाएगा A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी एलिमेंट का नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में अवयव की कोटि बतानी है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। पहला क्वेश्चन बोला है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम है, कितने रो कितने कॉलम है तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 रो हो गए, कॉलम कितना हो गया 1 2 3 4। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताएं अभी, पहले रो फिर कॉलम, तो कितने रो हैं 3 और कॉलम कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा यानी अवयव की जो कोटि हो जाएगी वह 3 क्रॉस 4 हो जाएगी। उसमें सेकेंड क्वेश्चन बनाया है
अवयव की संख्या बताइए, यानी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। तो अवयव की संख्या जब भी बतानी होती है तो हम लोग आर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स निकाले हैं उसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 12, यानी इसमें जो टोटल एलिमेंट हैं वह कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे आर्डर ऑफ, यहां से निकाल लेंगे एलिमेंट की संख्या। फिर तीसरा क्वेश्चन बोला है कि इसमें जो एलिमेंट हैं उसमें A13 A21, तीसरा क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए कि A31 इसमें कौन सा है, फिर से आगे पूछ रहा है 21 A33 A21 A33, फिर क्या पूछ रहा है A24 और A23 A24 A23। बहुत सिंपल है, अभी हम पहले स्टार्ट किए हैं तभी बताए हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट का क्या नाम है, एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे बताए हैं। बोल रहा है A31 इसमें कौन सा है, तो थर्ड रो में देखना है और पहले कॉलम में। तो थर्ड रो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो थर्ड रो हो गया A और कॉलम कौन सा फर्स्ट, तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा √3, यानी A31 का जो मान होगा √3 होगा। बोला A21 बताइए, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताना है, तो सेकेंड रो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, मतलब ये हो जाएगा 35। फिर कह रहा है A33 मतलब थर्ड रो चाहिए और थर्ड कॉलम चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो कौन सा है, ये वाला है, थर्ड कॉलम कौन जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वह हो जाएगा -5। A24 बोल रहा है, A24 का मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 12। A23 पूछ रहा है, तो A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या है, कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, तो संभव कोटियां क्या हैं, मतलब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है, पॉसिबल आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट जो हैं उससे कितनी कोटियां बन सकती हैं, कितने आर्डर बन सकते हैं। तो देखिए जरा, बहुत सिंपल है, कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो 24 कैसे आया होगा। हम लोग आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, आर्डर लिखते समय हम लोग रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आता है वह क्या आता है, टोटल एलिमेंट की संख्या आती है। ठीक है, तो रो और कॉलम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कितने संभव कोटियां बन सकती हैं। ठीक है, तो कितनी संभव कोटियां बन सकती हैं, तो सिंपल सी बात है, हो सकता है जो 24 एलिमेंट हैं यानी 24 अवयव हैं, हो सकता है एक ही रो में पूरे लिख दिए गए हों, एक ही रो में सभी लिख दिए गए हों। ठीक है, तो एक ही रो में लिख दिए गए हों तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, एक रो हो जाएगा और इस तरह से 24 कॉलम हो जाएंगे, 24 कॉलम हो जाएंगे, तो इसका आर्डर हो जाएगा क्या 1 × 24, ऐसा हो सकता है। और इसके विपरीत हो सकता है कि जितने 24 एलिमेंट हैं एक कॉलम में लिख दें, तो अगर एक कॉलम में लिखेंगे तो टोटल रो की संख्या कितनी हो जाएगी 24 और कॉलम कितना हो जाएगा 1, तो हो सकता है 24 × 1 ऐसा हो सकता है। तो ये पॉसिबल स्टेट हो सकता है 1 × 24 या 24 × 1। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो मैट्रिक्स बन रहा है उसमें 12 एलिमेंट ऐसे लिख दिए गए हों और उसके नीचे 12 एलिमेंट ऐसे लिख दिए गए हों, तो 12 इधर और 12 इधर हो जाएगा कितना 24, तो रो कितना बना 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 रो
और कितने एलिमेंट रखे हैं 12, 1 2 3, तो वही तो कॉलम बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12। तो हो सकता है 2 क्रॉस 12 का ऑर्डर हो या इसके विपरीत 12 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो। मतलब हो सकता है कि जो 12 ऐसे रो में लिखे हैं कॉलम में लिख दें, फिर ये रो वाले को कॉलम में लिख दें। तो ये हमारे पास कंडीशन हो सकते हैं 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, ऐसा हो सकता है। फिर से और क्या हो सकता है, हो सकता है ये भी कि 3 रो बना दिया हो ऐसे, और 3 रो जो बनाया हो उसमें 8-8 एलिमेंट रखे हों, 8 एलिमेंट रखे हों तो 8, फिर इसके नीचे 8, फिर इसके नीचे 8, ऐसे 8-8 होंगे। तो 8 होंगे तो ये हो जाएगा 3 रो हो जाएगा, और कॉलम कितना हो जाएगा 8 एलिमेंट रख रहे हैं तो कॉलम हो जाएगा 8, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा 8 और 8 गुणे 3, ये भी हो सकता है। या और भी कोई कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकता है, हो सकता है कि 4 ऐसे हमारे पास रो बन गए हों, 4 रो बन गए हों, 4 रो ऐसे 4 रो बन गए हों, और जब 4 रो बनाएंगे तो कॉलम कितने हो जाएंगे 4 रो, तो 4 में कितना से गुणा करेंगे 24 हो जाए 6 से, मतलब 6 एलिमेंट ऐसे रखे हों, यहां से 6 एलिमेंट ऊपर, फिर 6 एलिमेंट, फिर 6 एलिमेंट, फिर 6 एलिमेंट, यानी रो हो जाएगा 4 और कॉलम कितना हो जाएगा 6, या 6 और ये हो जाएगा 4। तो हमारे पॉसिबल स्टेट क्या क्या सकते हैं 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, या तो ये दोनों हो सकता है। यानी जो पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं ये हो सकते हैं 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, या 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, या 8 क्रॉस 3, या 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 8। ठीक है, 6 क्रॉस कितना हो जाएगा 4। इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्टेट नहीं हो सकता है। तो संभव जो कोटियां होंगी वह संभव कोटियां हो जाएंगी टोटल कितनी 8, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इस तरह से इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट में जो 24 एलिमेंट हैं उसमें कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं। तो कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं, वो हो सकती है 8। जी यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में समझे हैं। फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है, इसी क्वेश्चन में अगर एलिमेंट की संख्या 13 हो जाए, तो एलिमेंट की संख्या अगर 13 हो जाए तो हो सकता है 13 जो एलिमेंट हैं एक रो में लिख दें। तो एक रो में लिखेंगे तो 1 क्रॉस क्या हो जाएगा 13, और इसके विपरीत क्या होगा 13 क्रॉस 1। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके विपरीत बोला है कि अगर 13 एलिमेंट हो तब, तो 13 एलिमेंट होंगे तो हो सकता है 1 क्रॉस 13 हो जाए या 13 क्रॉस 1 हो जाए। तो ये दोनों स्टेट हो सकते हैं। तो अगर 13 एलिमेंट होंगे तो 2 पॉसिबल स्टेट होंगे, संभव कोटियां 2 होंगी। अगर जो 24 होंगे तो संभव कोटियों की संख्या 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोट कीजिए इसको। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इससे संभव कोटियां क्या हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 के जैसे है, उस इतना डेप्थ में इसको नहीं देखेंगे। और बोला है इसमें 5 अवयव हो तो कितनी कोटियां हो सकती हैं। तो हम लोग पहले देखें 18 के लिए। कह रहा है कि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, मतलब R और C का जब मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम का तो हो जाएगा 18। तो हो सकता है क्या 1 क्रॉस 18 हो जाए या 18 क्रॉस 1 हो जाए। ये पॉसिबल स्टेट हो सकता है। ट्रिक बता दे रहे हैं, 1 के बाद आप 2 लिख लीजिएगा। 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए, किससे 9 से। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 9 या 9 क्रॉस 2। 2 के बाद क्या हो जाए, क्या लिखेंगे 3। तो 3 क्रॉस 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाए 6। तो 6 हो जाएगा या 6 क्रॉस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 हो जाए, नहीं मिल रहा है, फ्रैक्शनल नंबर आएगा। तो हमारा जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वह कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर उसमें बोला है कि यदि R और C का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी रो और कॉलम का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, मतलब टोटल एलिमेंट की संख्या 5 हो तब कितना हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 रो हो सकता है 5 कॉलम हो सकते हैं, या इसके उल्टा 5 रो और 1 कॉलम हो सकता है।
और कोई एक में एक के बाद 2 लिखेंगे, 2 में किस चीज से गुणा करेंगे तो 5 नहीं आएगा, फ्रैक्शनल नंबर लाना पड़ेगा, हमको फ्रैक्शनल चाहिए नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल जो होंगे वो कितने होंगे स्टेट, वो हो जाएंगे 2, 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1, ठीक है। ऐसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे जो 24 था, 1 इंटू 24, या उसके विपरीत लिखेंगे 24 इंटू 1, फिर से 1 के बाद 2 करेंगे, 2 के बाद 3 करेंगे, 3 के बाद 4 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो तो हम समझने के लिए डेप्थ में वहां पे समझाए हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हम लोग को 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त करना है, और 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें उसके लिए कंडीशन दिया है aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ऐसा दे दिया है। तो कह रहा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाइए। तो जनरली सबको मालूम है अगर किसी मैट्रिक्स को a से प्रदर्शित कर रहे हैं तो 2 क्रॉस 2 का बनाएंगे तो ये हो जाएगा a11 a12 a21 a22। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किए हैं तभी से हम बता रहे हैं कि ये जनरल हमको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट का नाम क्या है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट a12, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a21, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट a22, ऐसा होता है। मतलब हमको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो 2 क्रॉस 2 का हो। तो देखिए 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम हो, तो 2 रो हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा। मतलब हमको कहीं ना कहीं ज्ञात करना है a11 a12 a21 a22। तो देखिए सिंपल सी बात है, कंडीशन दिया है aij, i के जगह पर 1, j के जगह पर 1 रखिए, a11 मिल जाएगा। a12 ज्ञात करने के लिए i के जगह पर 1, j के जगह पर 2 रख दीजिए, a12 मिल जाएगा। a22 ज्ञात करना हो तो i के जगह पर 2, यहाँ पे i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1, फिर a22 ज्ञात करना हो तो i के जगह पर 2, j के जगह पर 2। इस वैल्यू को रखेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, हमको पूरा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, उसको यहाँ पे रख देंगे, हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो वही काम करते हैं, i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा i और j के जगह पर 1 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/2। फिर से a12 ज्ञात करना हो तो i के जगह पर 1 j के जगह पर 2, तो ये हो जाएगा a12 मतलब i के जगह पर 1 j के जगह पर 2/2 और ऊपर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 9/2। 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे हमको ज्ञात करना है a21, तो i के जगह पर 2 j के जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a21, और a21 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, i के जगह पर 2 j के जगह पर 1 और इसका होल स्क्वायर है बाई 2, ये भी हो जाएगा 9/2। फिर से उसके बाद a22 i इक्वल टू रखेंगे 2 j इक्वल टू रखेंगे 2 और ये हो जाएगा a22 और 2 प्लस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 16/2। तो हमारे जो एलिमेंट हो जाएंगे 1/2 9/2 9/2 16/2, इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं, हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। a11 क्या निकाले 1/2, a12 9/2, a21 9/2 और a22 कितना प्राप्त किए 16/2। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वही है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, इस कंडीशन पे जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इसका और भी पार्ट है जिसको करेंगे, इसको पहले नोट कीजिए, फिर से हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कंडीशन है। नोट कीजिए, देखिए इसके सेकेंड पार्ट में क्या है। इसके सेकेंड पार्ट में दिया है aij बराबर i/j, मतलब aij बराबर i/j कंडीशन दे दिया है, हम लोग को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ज्ञात करना है। फिर वही काम करेंगे, a11 a12 a21 a22 ज्ञात करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा। a11 ज्ञात करने के लिए क्या रखेंगे, i बराबर 1 j बराबर 1, तो i और j के जगह पर 1 1 रखेंगे, 1/1 इक्वल टू 1। फिर से इसमें क्या रखेंगे, a12 ज्ञात करने के लिए i के जगह पर 1 j के जगह पर 2, तो i के जगह पर 1 j के जगह पर 2, तो ये हो जाएगा a12 और ये 1/2, i के जगह पर 1 j के जगह पर 2 1/2। ऐसे क्या करेंगे, a21 ज्ञात करने के लिए i के जगह पर 2 j के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा क्या 2/1 इक्वल टू 2। फिर से हम क्या ज्ञात करेंगे 2/2,
तो आई और जे के जगह पर 2 और 2 रखेंगे तो 2/2 आएगा, A2 होगा और 2/2 क्या होगा 1, वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो A11 कितना निकालें 1, A12 1/2, A21 2 और A22 कितना प्राप्त किए 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर से इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए इसके थर्ड पार्ट में क्या कंडीशन है, दिया है ए आई जे बराबर I+2j का होल स्क्वायर बाई 2। हम लोग को फिर से वही काम करना है, यहाँ पे आई और जे के जगह पर 1 1 रखना है, 1 2 रखना है, 2 1 रखना है, 2 2 रखना है। आई बराबर 1, जे बराबर 1, यहाँ पे 1 और 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1, 1 + 2 × 1 उसका होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। ऐसे हम क्या ज्ञात करेंगे, i बराबर 1, j बराबर 2, मतलब i के जगह पर 1 रख देना है, j के जगह पर 2, तो ये हो जाएगा क्या 1 + 2 × j के जगह पर 2 रखेंगे, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 में ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2। ऐसे A21 ज्ञात करेंगे, मतलब i के जगह पर 2, j के जगह पर 1, तो 2 + 2 × j के जगह पर 1 रख दिए तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 16/2, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8। फिर से i के जगह पर 2, j के जगह पर 2, तो यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह 2 रखेंगे, 2 + 2 × 2, 2 + 2 × 2, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 को ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और बाई 2 हो जाएगा, 36 को फिर से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 18। और इस तरह से हमारा जो 2 × 2 का मैट्रिक्स मिलेगा वो हो जाएगा कितना 9/2, 25/2, 8 और 18। ये हमारा फाइनली आंसर होगा।